वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्य तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। कृष्णा भावनामृत अध्ययन सत्र में हम जो भी अध्ययन करें वास्तव में हमारे इष्ट देव कौन है? गौरा निताई एक्चुअली, राधा श्याम सुंदर। तो हम जो कुछ भी करें ना वो उन्हीं की प्रसन्नता के लिए। प्रेम प्राप्ति मतलब क्या? उनकी सेवा की प्राप्ति, उनके दर्शन की प्राप्ति, उनके सुख का चिंतन, यही हमारा अभीष्ट होना चाहिए। इसी आशा अभिलाषा से हम सब कुछ करें। हमारा अध्ययन मनन चिंतन गायन, सोना उठना बैठना जपना हिलना डुलना नाचना गाना, और इसमें अगर हम रो सके तो आंसू तो बहुत अनमोल है ना, बहुत अनमोल है आंसू। और रोना हमें आना चाहिए। लेकिन अब किसके लिए? हमारे स्वामिनी के लिए हम रोएं, श्रीमती राधा रानी के लिए हम रोएं, युगल सरकार की सेवा के लिए हम रोएं, उनके दर्शन के लिए हम रोएं, उनके शुद्ध प्रेमी भक्तों का संग के लिए हम रोएं। और ये दिव्य क्रंदन है, ये दिव्य क्रंदन है। ये अगर हम सीख गए करना तो भगवान सहजता से मिलेंगे। और ऐसे भी देखें ना, भगवान जिसको भी मिले हैं रुला के ही मिले हैं। और कहने का ऐसा ऐसा है कि संसार में किसी को रुलाओ तो वो ऐसा नहीं है परेशान करके रुला के, परेशान भी है इस रोने में। भगवान को पाने में बहुत रोना पड़ेगा, बहुत परेशानी है, लेकिन ये आनंद में क्रंदन है, ये सुखद परेशानी है। बहुत ही बहुत मीठी, बहुत सुखद परेशानी है, बहुत प्रेम पूर्वक परेशानी है। और भागवत गीता का संवाद देखिए, अर्जुन और कृष्ण के बीच में हुआ। कितने वर्ष पहले? 5000 वर्ष पहले, कम से कम 5040 या 50 वर्ष पूर्व ये संवाद हुआ कृष्ण और अर्जुन के बीच में भागवत गीता का। और आज के डेट में भी हम देख सकते हैं कितना अ, समीचीन है, कितना समीचीन है आज के डेट में भी, बहुत पूरा का पूरा समीचीन है। मतलब ये ऐसा है ना, एक इसका संदेश ओवरऑल, भागवत गीता का संदेश हल्की सी भी उसमें कोई बासीपना नहीं आया। बासीपना ही बोलते हैं ना क्या, स्टेल अंग्रेजी में अगर कहें, एकदम फ्रेश है। फ्रेश को क्या बोलेंगे हिंदी में? शुद्ध तो है ही, ताजा एकदम खिला हुआ पका हुआ, एकदम शुद्ध है, एकदम फ्रेश है। तो ये भागवत गीता का संवाद और आज के डेट में भी हम सभी के लिए एकदम समीचीन है, खूब से खूब समीचीन है। बहुत रस है, बहुत आनंद, बहुत उल्लास, बहुत ज्ञान भागवत गीता के अंदर। ऐसा संवाद अद्वितीय है। साक्षात भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय प्रेमी सखा अर्जुन से ये संवाद कर रहे हैं। और किसके लिए? हमारे हित, हमारे कल्याण के लिए ना। तो हमारा तो भक्तों के संग में हम भक्ति करें, भक्ति की महिमा गरिमा को समझें और बढ़ते चलें उसी दिशा में। इस कृष्णा भावनामृत अभ्यास से हमारा क्या गंतव्य पक्का होना चाहिए। गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन। देखिए, अगर हमारे साधना में निखार लाना है ना तो गंतव्य तो पक्का करना ही पड़ेगा, अवश्य है। बिना गंतव्य पक्का करे हमारी साधना में वो उत्तरोत्तर निखार नहीं आएगा, बढ़ते हुए नहीं रहेगी।
शिथिलता आ जाएगी। क्यों? गंतव्य पक्का नहीं है ना, तो फिर शिथिलता, ब्रेक, गैप्स, कैजुअलिटी ये सब आ जाएगी। गंतव्य क्या है? भगवान स्वयं गीता में भगवान के ही वचन है ना, और ऐसा वचन कौन दे सकता? कोई नहीं दे सकता, स्वयं भगवान दे रहे हैं। क्या? न तद्भास्यते सूर्यो न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अपने परम धाम की ओर भगवान हमें आकृष्ट कर रहे हैं। अपने परम धाम, अपने परम संग, अपना परम सानिध्य, अ, परम करुणा, परम प्रेम, परम सेवा, परम सुंदरता, उसकी ओर भगवान हमें आकृष्ट कर रहे हैं। संसार में कोई ऐसा हमें आकृष्ट नहीं कर सकता उस परम सुख की ओर, दिव्यता की ओर ना। दिव्यता के 3 सोपान है ना। क्या? नित्यता, शाश्वतता, नित्यता और ज्ञान, चिन्मय, चिन्मयता, ज्ञान और सुख, शाश्वत सुख। भगवत सेवा, भगवत धाम, भगवत प्रीति क्या है? ये एक प्रकार का छुट्टियां होती है ना, हॉलीडे। अब देखिए स्कूल कॉलेज में समर की, गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, उनकी आयु सीमित है ना, 1 महीने की, ज्यादा से 1.5 महीना या 2 महीने, उससे ज्यादा थोड़ी ना होती है। लेकिन ये भगवत सेवा, भगवत प्रीति, भगवत संग, भगवत प्रेम, ये ऐसा अनंतता की ओर हम छुट्टी पे जा रहे हैं एकदम, इटर्नल हॉलीडे। अब छुट्टियों में तो लोग मजे ही करते हैं ना, तो ये ऐसा पिकनिक है। पिकनिक बोलते हैं ना, पिकनिक को हिंदी में क्या बोले? मनोरंजन हिसाब से मिल बांट के। तो ये इटर्नल, इटर्निटी के लिए पिकनिक है। पिकनिक में क्या करते हैं लोग? फन ही करते हैं ना, मजे ही करते हैं। खाओ पियो, बैडमिंटन खेलो, घूमो फिरो, सैर सपाटा, ऐसा ही। तो भगवान भगवान के संग में ना, सुन के शुद्ध प्रेमी भग एक इटर्नल पिकनिक में है। तो ये ऐसा संवाद, ऐसा संदेश दे रहे हैं। और भागवत गीता तो देखिए कैसा है, ओपन बुक, ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य। अब थोड़ी विडंबना की या थोड़ी आश्चर्य की बात है ना, विडंबना नहीं, आश्चर्य की बात है ना, कोई चीज हो जो कि खुला रहस्य है। स्कूल कॉलेज में एग्जाम भी होते हैं ना, ओपन बुक एग्जाम। तो भागवत गीता भी भगवान स्वयं बोलते हैं अर्जुन को, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम ईदम उत्तमम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। ये राजगुह्यम है, ये विद्याओं में राजा, और ये राजगुह्यम है, ओपन फॉर ऑल लेकिन ओपन सीक्रेट। और भी अर्जुन को कहते हैं ना, क्या? स एवायं मया तेद्य योगो प्रोक्तो पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यामीतदुत्तमम्। बहुत सुंदर, क्या सुंदर अर्जुन को कह रहे हैं। ऐसा है ये संवाद है भागवत गीता का। देखिए हम सब कठिन परिस्थिति में आते हैं जीवन में, हैं? सभी आते हैं, और लगता है हम बहुत टाइम से ही कठिन परिस्थिति में हैं या चल रहे हैं इत्यादि। अर्जुन को जैसा भगवान ने सजाया, सजाया, संवारा, संभाला, पालन पोषण किया, कोई नहीं कर सकता ऐसा, कोई नहीं। क्या शुद्ध भाव से भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। भागवत गीता चौथा अध्याय तीसरा नंबर, हाँ? क्या? न स एवायम मया तेद्या। अगर हिंदी में देख सके तो हिंदी में देखिए, नहीं तो अंग्रेजी में, जैसे भी उचित हो, जैसा भी सहूलियत के हिसाब से, हिंदी या अंग्रेजी। स एवायम मया तेद्या योगो प्रोक्तो पुरातना, कि ये जो योग है, भगवत योग, भगवत जुड़ान, भगवत मिलन, भगवत प्रीति। योग मतलब भगवत प्रीति, भगवत प्रेम, भगवत सेवा है। ये मेरे इस द्वारा ही कहा गया है। योगो प्रोक्तो पुरातना, मेरे द्वारा ही, और बहुत टाइम से, पुरातना ना एकदम, है? और भक्तो सी में सखा चेती, वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, क्यों? तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, तुम्हें मुझसे द्वेष नहीं है। रहस्यामि एतद उत्तमम, ये जो रहस्य है, भगवत प्रीति का रहस्य है, ये उत्तम रहस्य है, दिव्य रहस्य है, ये मैं तुम्हारे लिए उजागर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, मेरे प्रेमी हो, और तुम्हें मुझसे ईर्ष्या जलन नहीं है, द्वेष नहीं है। तो सरलता, सरलता ही चाहिए केवल इस संवाद को समझने के लिए। ये ओपन सीक्रेट एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा हमारे लिए।
स्पष्ट रूप से। इतना सरल, सुखद, प्रेम पूर्वक है कृष्णा भावनामृत का अभ्यास कि भगवान हमें हाथ पकड़ के भगवत धाम लेके जा रहे हो, भगवत सेवा में। बहुत रसदार है ना, नाम जप तो खास करके इतना रसदार है, सब कुछ है नाम में। तो अब बात ऐसी है, हम एक प्रश्न का समझने का प्रयास करें। भागवत गीता कई एंगलों से, कई दृष्टिकोण से इसको समझा पढ़ा जा सकता है और सबको इसमें लाभ ही पाएंगे, बहुत लाभ पाएंगे। और कई ऐसी मिसकंसेप्शंस का, मिसकंसेप्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में, संसार में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है ना, खास करके अध्यात्म को लेके, भक्ति को लेके, उनका समाधान होता है। भक्तों के संग में हम भक्ति करें तो अनेकों ऐसे मिसकंसेप्शंस का समाधान होता है। तो अ, एक व्यक्ति है, प्रश्न ऐसा है कुछ, कई माध्यम से हम समझ सकते हैं ना, भागवत गीता हमारी विजन को, चेतना को पूरा विकसित करना है ना। भागवत गीता कैसा है, ये कोई पंथ से रिलेटेड नहीं है, ना तेरा पंथ ना मेरा पंथ, है ना। ये कोई पंथिक अध्ययन नहीं है, पंथिक चेतना या पंथिक अभ्यास नहीं है। पंथ मतलब सेक्ट ना, सेक्टेरियन, कैसा, हिंदू मुस्लिम, ये कोई उस हिसाब से ये कोई धार्मिक भी नहीं है कि हिंदू धर्म का है, ना ना। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ना, मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए ये। तो और उस दृष्टिकोण से पूरे जगत के लिए, विश्व के लिए, हित कल्याण के लिए, और भागवत गीता का अध्ययन हम सही से करें, कृष्णा भावनामृत का अभ्यास करें, तो ना ही केवल हम मनुष्य सुख पाएंगे, और मनुष्य तो हम पे बहुत बड़ा दायित्व है ना, प्रकृति का ध्यान रखना, पशुओं का, वृक्षों का, तो ना ही हमारा कल्याण होगा, और हम सभी का कल्याण होगा। हाँ, पशुओं का, वृक्ष का इत्यादि, प्रकृति का, मौसम, बहुत सभी का कल्याण होगा। तो उसी दृष्टिकोण से हमें पढ़ना है, कोई नैरो माइंडेड, नैरो विजन से नहीं पढ़ना, अध्ययन करना है। ये कोई ऐसा नहीं है कोई पंथ अगेन पंथ रिलेटेड या कोई रिलीजन रिलेटेड जैसा हो भागवत गीता का हमारा ये अध्ययन। तो एक व्यक्ति है, वो क्या विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है विश्वविद्यालय में, किस चीज की, व्यापार की, वाणिज्य की, कॉमर्स की, बिजनेस की। उसको क्या बनना है, बहुत बड़ा सक्सेसफुल व्यापारी बनना है, खूब सफल वाला व्यापारी बनना है, एकदम खूब धनी व्यापारी, जिसका खूब नाम हो। बोला भाई ये बहुत बढ़िया व्यापार करता है, क्या इसमें व्यापार करने की कला है, क्षमता है, इच्छा है, हाँ? तो उसको व्यापारी बनना है, व्यापारी, और टॉप व्यापारियों में उसका नाम है, टॉप में भी टॉप में नाम है उसका, एक नंबर पे। ठीक है। अब उसको मिलते हैं कौन, भक्त। भक्त लोग मिलते हैं, और भक्त लोग क्या, भक्त तो हमेशा कीर्तन संकीर्तन करते हैं ना, भगवान का गुणगान, तो भागवत गीता का गुणगान करते हैं और बोलते हैं कि ये आपको व्यापारी बनना है, बढ़िया बात है, बनिए, अच्छी बात है, भागवत गीता का अध्ययन करिए। हैं, इसमें आपको आप भागवत गीता का अध्ययन करें, इसमें आपको बढ़िया व्यापारी, एक सफल व्यापारी बनने का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। एकदम स्पष्ट रूप से मिलेगा। और आप भागवत गीता का अध्ययन करके व्यापार से भी ऊपर भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त बन सकते हो। तो ऐसा बोल के वो उनको देते हैं, वो सामने वाला सज्जन व्यक्ति, विद्यार्थी जो है, विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा है, तो वो उसको भागवत गीता का सम्मान करते हुए लेता है। और वो बड़ा ही अचंभित, आकर्षित, एक्साइटेड हो जाता है, क्या कि अच्छा इसको मैं पढ़ूं तो मेरे को व्यापार में कामयाबी मिल जाएगी। हाँ, बोला हाँ वो भी मिलेगी और आप शुद्ध भक्त भी बनोगे। ठीक है, भक्ति एक बार ठीक है, भक्ति भी देख लेंगे, बट ये आप पक्का करो व्यापार में क्या कामयाबी मिलेगी। तो बोला हाँ हाँ मिल जाएगी, मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। कुछ भी आप करो, आप जहाँ पे भी भागवत गीता का अध्ययन कृष्णा भावनामृत का करके हाथ डालो, सोना ही निकल जाएगा। तो बढ़िया वो लेके जाता है और वो अध्ययन करता है। वो भक्तों के संग में अध्ययन नहीं करता तो शुद्ध प्रेमी भक्त तो नहीं बनता भगवान का। ना ही भक्ति के प्रति उसकी कोई लालसा उमड़ती है। कोई लोभ उमड़ता है, कोई उसकी जिज्ञासु इतनी उमड़ती है। लेकिन उसमें ये ऊर्जा,
ये एनर्जी, वो पैशन ज़रूर है कि क्या मेरे को इसको पूरी बाँचनी है, भागवत गीता को शुरू से लेके अंत तक पूरी की पूरी बाँचनी है। और मैं देखता हूँ भई वो साधु है, भक्त है, भगवान का आदमी है, सच्चा है वो। ऐसा क्या कौन-सा संदेश है, क्या वो श्लोक है जिसको मैं पढ़ के मेरे को पूरा बिज़नेस प्लान मिल जाएगा मेरा। व्यापार को कैसे बनाना है, कैसे सेट करना है और मैं कुछ भी व्यापार करूँ, मेरे को स कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए और फिर मैं एक व्यापार में सीमित नहीं रखना चाहता, मैं अनेकों व्यापार करना चाहता हूँ। तो उस उद्देश्य से, अभिप्राय से वो व्यक्ति भागवत गीता का अध्ययन करता है और अध्ययन करते हुए वो एक श्लोका में अटक पड़ता है। एक श्लोका के समक्ष आता है वो और उसको पढ़ के उसको जैसे इतनी रोमांच उत्पन्न होता है, पूरा अध्ययन कर लिया और बोला एक ऐसे श्लोका में मैं अटक गया हूँ कि हाँ, वो जो साधु भक्तगण ने जो बोला, उसने एकदम सत्य बोली है। भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट एक बिज़नेस फ़ॉर्मूला, बिज़नेस प्लान दिया है। कितना सुंदर लिखा है। अरे! ये तो पूरा मिल गया सीक्रेट मेरे को। अब देखो मैं व्यापार करूँगा, हुँ? यूनिवर्सिटी में भी मैं टॉप आऊँगा, व्यापार करूँगा और अपने व्यापार को देखिए मैं कैसे बढ़ाता हूँ। ना केवल भारत भर में, भारत के बाहर भी। और केवल एक ही प्रकार का व्यापार नहीं, नाना तरीके के व्यापार करूँगा। और चाहे कोविड आए, नहीं आए, कुछ भी हो, महँगाई बढ़े, घटे, युद्ध हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, मेरा व्यापार हमेशा चलेगा। जो सेल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? सेल्स जो होगी, सेल्स हमारी बढ़ती रहेगी। बिक्री ना बिक्री, हाँ, बिक्री हमेशा बढ़ती रहेगी मेरी और मुनाफ़ा भी बढ़ता रहेगा। कभी कोई मुनाफ़े में कोई कमी नहीं, बिक्री में कोई कमी नहीं आएगी मेरी और नंबर 1 पे पहुँच जाऊँगा। और ऐसा वो करता भी है व्यापार और वो पहुँच भी जाता है नंबर 1 पे एकदम और जल्दी पहुँच जाता है और सिक्योर्ड है। ऐसा फ़ॉर्मूला वो पढ़ के अपना लेता है। और वही एक श्लोका वही श्लोका कोई भक्त पढ़े ना, भक्त के चक्षु से प्रेम के अंजन लगाते हुए कोई भक्त पढ़े, तो वो वही संदेश को प्राप्त अगर कर ले और अपने जीवन में उतारे, तो वो भगवान का शुद्ध प्रेमी भक्त बन जाएगा, इसी जीवन में। शुद्ध प्रेमी भक्त बन जाएगा, उसी श्लोका के संदेश से। तो देखिए, भागवत गीता में ऐसा वो एक कौन-सा श्लोका है, जिसको कोई कर्मी समझे पढ़ता है या कोई व्यक्ति पढ़ता है, जो भक्त नहीं बनना चाहता या पूरा बाँच के भी भागवत गीता देखिए, शुरू से लेके अंत तक, वो भक्ति में उसकी जिज्ञासा नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि शुद्ध भक्त के साथ या किसी भक्त के साथ अध्ययन नहीं किया, तो इतनी जिज्ञासा नहीं बढ़ी। केवल शुद्धिकरण तो ज़रूर हुआ, लेकिन वो एक्टिवली एंगेज नहीं हुआ। हुँ, और फिर भी कामयाब कामयाब व्यापारी बना। और वही श्लोका हम भक्तों के संग में अगर उसको पढ़ें ना, उसके भाव मर्म को समझ सकें, उसको अपने जीवन में उतारें, तो हम शुद्ध प्रेमी भक्त बन जाएँगे। तो कौन-सा ये श्लोक है? तो इस प्रश्न में हम कुछ दिनों से मनन कर रहे हैं और आप सबने इस पे प्रस्ताव भी दिया, हुँ? आप सबने अपना-अपना कुछ न कुछ उत्तर भी दिए, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन लेकिन, ये बड़ा लेकिन है। लेकिन क्षमा करिएगा, कोई उत्तर बराबर बैठा नहीं। बट वी सी नाउ न व्हाट एक्चुअली कुड बी द राइट आंसर, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर से। तो कौन से श्लोका जैसे और वो क्यों सही नहीं है थोड़ा-सा देखते हैं। क्या कहा? मुख्य रूप से तो ये है क्या? कर्माणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफले हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व अकर्मणि। भागवत गीता में ना बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, दूसरे अध्याय 47वाँ श्लोक है। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। कि है अर्जुन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म करने में। भगवान कह रहे हैं एक चीज करो और तीन चीज मत करो, या है ना? कर्म में तुम्हारा अधिकार है, तो उसको छोड़ो मत, उसको करो। क्षत्रिय हो तुम ना, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, अपनी कर्तव्य को निभाओ। कर्माणि एवाधिकारस्ते, और क्या? महाफलेषु कदाचन। कर्म के जो फल आएँगे, महाफलेषु, उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। मतलब नहीं। महाफलेषु कदाचन, एकदम भी नहीं, एकदम भी नहीं, कि उसका जो फल होगा तुम उसको भोगो। ना, ना, ऐसा मत करो अर्जुन। केवल कर्म करो, अपने फल की इच्छा मत रखो। भारत में बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा बोलते हैं ना, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो।
फिर और क्या मना करें? मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते न अपने आप को कर्ता भी मत समझो। महाफलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् अपने आप को तुम कर्म क्या कर्ता भी नहीं मत समझो कि मैं करता हूँ। बहुत फँस जाओगे। भई जैसे ही तुम कर्ता बने तुम पे कर्म का दोष लग जाएगा, लगेगा ही लगेगा। मा कर्म फल हेतुर्भुर् अपने आप को तुम कर्ता मत समझो और फिर क्या बोले? मा संगस्त्व अकर्मणि। माते संगस्त्व अकर्मणि कि तुमको कर्म नहीं करने पे भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। हाँ? तो ये अब ये श्लोका बहुत बढ़िया है किसी को शुद्ध रूप से कर्म में लाने के लिए, बढ़िया रूप से कर्म योग कराने के लिए और कर्म योग की सीमा कहाँ तक है? स्वर्ग तक ही लेके जाएगा और उससे ऊपर कहीं नहीं। और आज के डेट में कलयुग में कोई गिने-चुने ही होंगे इक्का-दुक्का, वो भी मुश्किल है वो ढूँढना, जो बढ़िया से कर्मयोग करते भी हैं। कोई समझता नहीं है बढ़िया से कर्मयोग। कर्मयोग मतलब क्या? योग मतलब भगवान से कनेक्शन हो। हुँ? कर्म के माध्यम से भगवान से कनेक्शन। कि कर्मों के फल को हम सब कुछ भगवान को अर्पण करें। उस हिसाब से विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स उसके फलों को हम ना भोगें इत्यादि और भगवान को दें तो ये कर्म योग का एक माध्यम हुआ, ये कर्म हुआ। कौन करता है संसार में ऐसा? सब व्यापार करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन किसके लिए? नोट छापने के लिए, नोट कमाने के लिए। उससे क्या करेंगे? ऐश करेंगे। ऐश या अय्याशी करेंगे, इसके लिए ना। हाँ। तो ये वो श्लोका नहीं है जिससे वो व्यापार में कामयाबी पा सके। ये तो बाप रे! उसको बोल रहे हैं कि तुम है ना कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। बाप रे! कैसे हज़म होगा भाई? फल की इच्छा क्यों ना करूँ? मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ भई, मैं तो खूब फल कमाना चाहता हूँ। तो ये बराबर बैठा नहीं। फिर और आप सभी ने बताया क्या तीसरा अध्याय का 21वाँ श्लोक यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते कि जैसे-जैसे बड़े लोग अपना करते हैं, ना? आचरण से, अपने व्यवहार से जो कुछ करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसको उसका अनुगमन करते हैं, उसको फ़ॉलो करते ही हैं बराबर। अभी धोनी ने बाल कटा लिया तो पूरी भारत में ऐसा बाल कटा लेते हैं ना। अभी ये विराट कोहली ने दाढ़ी बना रखी है, अब देखो पूरे भारत में सब दाढ़ी बनाए रखते हैं एकदम। हाँ? और क्या ये ऐसे ही बॉलीवुड के हीरो हीरोइन ने कोई ड्रेस ड्रेस करी है, कपड़े खरीदे हैं, हेयर स्टाइल और बनाई है तो पूरे भारत में पूरे ऐसा ही चलता है सभी जगह भारत के बाहर भी। तो जैसे-जैसे बड़े-बड़े लोग करते हैं, वो सामान्य व्यक्ति सब फ़ॉलो करते हैं। तो वो जो विद्यार्थी वो बोलता है नहीं भई ये श्लोक का नहीं है, मैं तो बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ठीक है लोग मेरे को फ़ॉलो करें, मैं तो बनना चाहता हूँ, तो बताओ कैसे बनूँगा? हुँ। तो आप में से कुछ प्रेमी भक्तों ने महानुभावों ने कहा क्या कि अ, छठे अध्याय से भगवान कहते हैं ना मन बुद्धि को संयम में रखते हुए ना ये 18 अध्याय से कहाँ-कहाँ से बहुत कुछ लेकिन बात हजम नहीं हुई। बराबर बैठा नहीं। जैसे छठे अध्याय से भी आप किन्हीं ने कहा था ना कि असम संयम भगवान कहते हैं अर्जुन को कि भई मन को काबू करना बहुत मुश्किल है इत्यादि, लेकिन बराबर अभ्यास से हो जाएगा। बराबर अभ्यास करो और थोड़ा-सा वैराग्य बनाओ। लेकिन उससे उसको लड़के को क्या भई अरे इस मन काबू करने से मेरे को कैसे बिज़नेस में मैं बढ़ूँगा आगे? वो बताओ, कैसा बिज़नेस करूँ, कैसा प्लान? ये तो तुम भई ये माइंड कंट्रोल ये सब मेरे को माइंड कंट्रोल ये सब नहीं करना है। कोई माइंड कंट्रोल करने पता चले भई मैं तो बाबा जी बन जाऊँ या क्या, ना। तो फिर भी उसको वो प्रॉपर बिज़नेस प्लान नहीं मिला। वो एक बिज़नेस प्लान के लिए देख रहा है। और देखिए कर्माणि एवाधिकारस्ते ये हमें शुद्ध प्रेमी भक्त नहीं बनाएगा। यद्यद् आचरेति श्रेष्ठा ठीक है, सब भक्ति की ओर इंगित कर रहे हैं लेकिन हम तो शुद्ध भक्त उससे बन नहीं पा रहे हैं ना ये क्या? हाँ? या बन भी जाएँ तो कामयाब बिज़नेसमैन भी बन रहा है। यदि यद आचरति श्रेष्ठस एक्चुअली अगर हम शुद्ध प्रेमी भक्तों के आचरण का सेवन करें, तो हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में आ जाएँगे। लेकिन इसी इसी श्लोका से हम कामयाब बिज़नेसमैन तो नहीं बन सकते या वो व्यक्ति नहीं बन सकता। तो ख़ैर अब ऐसा है देखिए ये संसार जो है ना कैसा ये त्रिगुणात्मक जगत है, 3 गुणों का रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। हुँ? और कैसा ये संसार द्वंद से भरा हुआ, कभी सुख, कभी दुःख, है कि नहीं?
कभी धूप कभी छाँव, कभी मुनाफा कभी नुकसान, जन्म मरण, सुख दुख, जन्म मरण, मान अपमान, यश अपयश, यही इसी से भरा है संसार ये, ठीक है। तो अब अ, भागवतम का भी कथन है, गजब का। ये संसार त्रिगुणात्मक जगत है, 3 गुणों से बना हुआ है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उनके मिश्रण से। और उनके मिश्रण से द्वंद्व और आ जाता है संसार में, इच्छा है, द्वेष है, कुछ पसंद है, कुछ पसंद नहीं है मेरे को। ये खूब आ चल रहे हैं इससे संसार में। और क्या इन संसार में हमारा व्यवहार कैसे होता है? मुख्यतः हमारा व्यवहार कैसे होता है संसार में? सभी के साथ मन से और इंद्रियों से, बुद्धि से तो कम होता है। ना? बुद्धि से कम होता है, शुद्ध चेतना से तो नहीं के बराबर होता है। और हमारी अभिमान, उससे भी थोड़ा कम होता है, खूब होता है बुद्धि और इससे इंद्रियों से। जैसे देखिए, स्पोर्ट्स की बात करें अगर, चेस एक गेम है ना, लेकिन कितनों को पता होगा कि चेस का नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? बहुत कमों को। चेस के कितने स्टेडियम होते हैं? बहुत कम ही होते हैं भाई। कब कब चैंपियनशिप होती है, कैसे होता है, कितना पॉपुलर है चेस, नहीं है ना? दिमाग का भी खेल है भाई। कितनी बड़ी जनता जाके देखती है, नहीं? लेकिन वही फुटबॉल देखो, क्रिकेट देखो, चल रहा है ना अभी आईपीएल, और इंग्लैंड में ये ईपीएल, कितनी जनता देखती है पागल होके, सुबह से लेके शाम तक ये सब। तो चेस दिमाग का खेल है, ठीक है। दिमाग स्पोर्ट्स में भी चाहिए होता है, फुटबॉल, हॉकी, इसमें और क्रिकेट में थोड़ा अलग स्तर का दिमाग जरूर चाहिए होता है, लेकिन तो हाँ, इस संसार में हम मन और इंद्रियों से ही प्रभावित होते हैं, पूरा का पूरा। देखो मीडिया, सोशल मीडिया आज के डेट में कितना आतंक है ना सोशल मीडिया का। हम सब उसमें लिपटे पड़े हैं, अछूता कोई नहीं है, कोई बिल्ला ही होगा अछूता सोशल मीडिया से। और फिर क्या, बोलते भी है, जिसका करे संग वैसा लगे रंग। तो हम कितना इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया, नाना प्रकार की मीडियाओं से, टीवियों से, ये वो, है ना? वो उन सब से हमारी चेतना बहुत प्रभाव प्रभावित होती है। कि कैसे? देखिए, अ, हम जिनका सुनते हैं, गाना ये सब हुआ, उससे हमारी चेतना प्रभावित होती है। जिनको हम देखते हैं पिक्चरों में, उनसे खूब चेतना प्रभावित होती है हमारी, है कि नहीं? फिर क्या, जैसा खाते-पीते हैं, जिनके संग करते हैं, तो समय, स्थान, समय से हमारी चेतना प्रभावित होती है। दिन का समय, रात का समय हो, सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो, चेतना हमारी प्रभावित होती है। मौसम के अनुसार चेतना प्रभावित होती है हमारी। फिर स्थान के अनुसार, गाँव में रहो अलग चेतना है, शहर की अलग चेतना होती है कि नहीं? फिर समय, स्थान और संग, संग से हमारी चेतना खूब प्रभावित होती है। स्वभाव हमारा बन जाता है उससे, पूरा का पूरा जैसा हम संग करते हैं और जिस हिसाब से हमारी चेतना प्रभावित होती है। भागवतम का क्या कथन है देखिए, इस मन और बुद्धि को मन और इंद्रियों को लेके, कि बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्रैक्टिकल और स्पष्ट है। क्या, कीट पतंग होता है ना, कीट पतंग किससे आकर्षित होता है? रूप से। अग्नि जैसा रूप हो, खूब अग्नि जैसा रूप, प्रकाशमय खूब रूप हो, तो वो कीट पतंग उससे रहा नहीं जाता। उसकी दृष्टि पड़ती है, हाँ? और वो उस प्रकाश की ओर भागता है एकदम से, बेबस, लाचार होते हुए। भाग के क्या, स्वाहा, अपने प्राण को त्याग देता है ना, आहुति दे देता है अपने प्राण की। उस आग में, उस बिजली में, उस रोशनी में, वो ध्वंस कर देता है अपने आप को। तो उसकी एक ही इंद्रियाँ उसको खा जाती है, कौन-सी? आँख की। कुछ दिखाई पड़ा, रोशनी, बिजली, ऐसा लाइट और प्रकाश में, और उससे रहा नहीं गया, और वो जाके अपने प्राणों की आहुति देता है। खुदकुशी इसी को बोलते हैं ना, खुद के मन से खुशी, खुशी-खुशी खुदकुशी का। तो उस हिसाब से वो खुशी-खुशी खुदकुशी करने को भाग जाता है। फिर देखिए, हिरन को पकड़ने का क्या तरीका है? बढ़िया ध्वनि चला के। बढ़िया ध्वनि सुनाओ, और क्या, हिरन उस आवाज़ से इतना आकृष्ट हो जाता है कि वो स्तन हो जाता है एकदम, स्तंभित हो जाता है, हैं? एकदम स्टिल हो जाता है, शांत।
और जो शिकारी है उसको आराम से फिर वो अपना निशाना लगा के उस हिरन को मार देता है। अन्यथा हिरन बहुत एक्टिव है, स्मेल कर लेता है ये वो, भाग जाता है फटक से। तो आप तीर चलाओ इतने में वो भाग गया, पकड़ में नहीं आता है। लेकिन वो वैसी ध्वनि चला के उसको मुद्रित कर देता है पूरा, हाँ? उसको स्तंभित कर देता है, हिप्नोटाइज़ एक प्रकार से हो जाता है वो हिरन, उस ध्वनि में। फिर शिकारी आराम से पकड़ लेता है। तो हिरन की और भी इंद्रियाँ हैं, लेकिन ये ध्वनि से इतना प्रभावित होके वो अपने आप को बेच देता है पूरा, स्वाहा, हाँ? फिर से वो हिरन अपनी आहुति लगा देता है इस प्रकार से ध्वनि के सुनते हुए, हैं? कर्ण चक्षु में ध्वनि आती है और वो कंपन हो जाता है उसकी चेतना में, वो रह नहीं सकता। ऐसा ही हमारा हाल का ना, बॉलीवुड, हॉलीवुड, बीबीसी ये सब सुन के कानों में हमसे रहा नहीं जाता, देख के हमसे रहा नहीं जाता, बेबस लाचार होके हम अपने आप को बेच देते हैं, माया की गोद में बढ़िया से। फिर स्पर्श, अब हाथी को पकड़ने का क्या तरीका बताते हैं, किसी हथनी से उसका स्पर्श करा देते हैं, तो हाथी में बड़ी कामुकता पैदा करा देते हैं। वो माहौल ऐसा, वो तरीका ऐसा कि हथनी से स्पर्श करा के उसमें खूब तीव्र काम वासना क्या की उत्पत्ति करा देते हैं। और फिर कैसे उसको पकड़ते हैं, आगे आगे हथनी भाग रही है, पीछे पीछे हाथी भागता है उसके मिलन के लिए, समझो। और जो महुवत है जिसने ये रचना रची है, चाल चला है, क्या करता है, खड्डा बिछा देता है और हथनी तो साइड से पार हो जाती है, हथनी को बचा लेता है, भगा लेता है साइड से, हाथी को उस खड्डे में फंसा देता है और हाथी उस खड्डे में गिर जाता है। फिर महुआत आता है, तुरंत नहीं आता, कुछ टाइम बाद आता है। हाँ, ओ हाथी, प्यारे हाथी, फंस गया तू तो, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वो। फिर थोड़ी देर चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आता है, कुछ भोजन पानी लेके आता है, ले ले खा। तो वो एक संपर्क, एक संबंध बना रहा होता है हाथी से, और उसका ट्रस्ट, उसका भरोसा जीत रहा होता है। ऐसा कुछ टाइम, कुछ दिन करते हुए बाद में वो उस हाथी को रस्सी से और ऐसे बाहर निकालता है, और हाथी शक्ल पहचान लेता है, देखता है, अरे ये मेरे सेठ जी है, ये मेरे बाबू है, ये मेरे बचा रहे हैं, करता धरता है, इन्होंने ध्यान रखा। तो उस हिसाब से हाथी हाथी उस महुवत के थोड़ा सा काबू में, एक संबंध में, एक रिश्ते में आ जाता है, उसका भरोसा जीत लेता है महुवत का। और फिर वो क्या करता है, हाथी से काम कराता है, ठीक है। तो कहने का आशय है कि स्पर्श से हाथी अपने आप को खो देता है। तो कानों से, आंखों से, कानों से, आंखों से देखा, बिक गए, कानों से सुना, खत्म काम, फिर हाथों से छू लिया, खत्म काम, स्वाहा, बेबस हो गया, लाचार हो गया भाई। सारी विवेक जो है ना, नष्ट हो गया पूरा। हाथी का विवेक नष्ट हो गया, हिरन का विवेक नष्ट हो गया, उस कीट पतंग का नष्ट हो गया। प्राकृतिक उदाहरण है भाई। हम्म। फिर और क्या, मछली को पकड़ने के लिए क्या दाना देते हैं ना, बोले जाल में दाना बिछाओ, दाना देते हैं। अब उस दाने की ओर आकर्षित होके जीवा, दाने की ओर आकर्षित होके मछली जाती है और उस चारे को पाने के लिए जाती है। चलो एक बार में पा के आ भी गई फटाक से, उसको पता भी है कि भाई ये डेंजरस है, मैं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन बेबस लाचार। और एक बार समझ लो फटक से चारे को लेके आ गई दोबारा तिबारा, लेकिन क्या होता है, एक बार तो वो जो मछुआरा है मछली को जाल में बांध लेता है, पकड़ लेता है, जैसे वो चारा लेने आती है, पकड़ लिया उस मछली को, वो मछली बेचारी अपनी प्राण त्याग देती है, स्वाहा, आहुति देती है ना। कैसे, जीवा, एक काम से बस वो लूट गई, बर्बाद हो जाती है। और क्या बचा, नासिका। नासिका से हम क्या करते हैं, सूंघते हैं ना, हाँ, सौरभ, सूंघते हैं हम। तो अब देखिए भंवरा, भंवरा क्या करता है, फूलों में मंडराता है, हाँ, फूलों में मंडरा के सुगंध, सुगंध से इतना आकर्षित हो जाता है, वो जाता है फूल में, कमल के फूल और फूल में। अब वो इतना आकृष्ट हो जाता है कि उसमें बैठ जाता है, पूरा लिपट जाता है, पसर जाता है एक हिसाब से, नहीं छूटना, नहीं निकलना बाहर। और कुछ फूल होते हैं सुगंधित, सूर्य अस्त पे क्या वो बंद होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो भंवरा भी क्या है ना, नहीं नहीं बंद हो जाओ भाई, बंद हो जाओ, मेरे को मत निकलने दो, मैं रहना चाहता हूँ इसमें। तो यही अपनी खुशी से वो खुदकुशी कर देता है? और भंवरा पकड़ा जाता है। और क्या होता है, अगला दिन सुबह सूर्य उदय होता है, किरण उतरती है, सूर्य उदय होता है, लेकिन उस भंवरे का उदय नहीं होता, भंवरा तो हो गया नष्ट, भंवरा ने अपने शरीर छोड़ दिया, है कि नहीं।
तो अब देखिए, प्रकृति से हम देखते हैं कैसे ये पशु सब, अब ये पशु क्या किसी एक एक अपनी इंद्रियों से ये लाचार बेबस होके अपने स्वाहा अपना त्याग कर देते हैं, खो देते हैं अपना आपा एक एक इंद्रियों से। अब हम मनुष्य, हम पांचों इंद्रियों से खींचे जा रहे हैं, पांचों इंद्रियों से। कभी हमें हमारी आंख कहीं खींचती है, किसकी ओर? साड़ी की ओर या गाड़ी की ओर। कितनी सुंदर साड़ी है, कितनी सुंदर गाड़ी है। देखो, आप जा रहे हो समझो बाजार में क्या दाल चावल लाने, लेकिन साड़ी की दुकान आ जाती है, चलो घुस जाते हैं, देख लेते हैं। फिर खाली हाथ निकलना बहुत भारी पड़ जाता है, कईयों के साथ होता है। तो आंखों से बिक जाते हैं, कुछ देखा और खत्म, घायल। हैं? फिर क्या, कानों से कुछ सुन लिया, पिक्चर के गाने, कई पिक्चर के गाने देख के चलो पिक्चर देख के आते हैं भाई कैसी होगी, कुछ सुन लिया ना, सुन के ही बस बिक गए हम। सुन के ही उनके हो जाते हैं, बेच देते हैं हिसाब से। फिर क्या, नासिका से कुछ सूंघ लिया, अरे भाई अभी तो खाना है, टिक्की चाट खाना है, ऐसी सुगंध आ रही है भाई, अब रहा नहीं जा रहा है, खाना है खाना है। तो सूंघने से हम बिक जाते हैं। फिर और किससे? स्पर्श से। स्पर्श करने के लिए, छूना है मेरे को, छूना है, चाहिए चाहिए चाहिए, ये। और जीवा से, तो हम तो सताए पड़े पूरे के पूरे माया की गोद में ही हैं हम। और विडंबना ऐसी है कि माया हमें पता पता भी नहीं पड़ने देती कि मेरे लल्लू लाल तू माया की गोद में बैठा है। ये तो जब भक्त आते हैं, जब ग्रंथ आते हैं, हरिनाम आता है, और विशेष करके जब भक्त आते हैं जीवन में, वो हमें शेकअप करते हैं, झंकारते हैं, उठाते हैं, तब पता चलता है अरे बाप रे, मैं तो कितना दलदल में फंस गया। हाथी है, एक इंद्री से फंस जाता है ना? बाकी सब एक एक इंद्रियों से फंसते हैं, मैं तो पांचों इंद्रियों से अपने आप को बेच दिया है मैंने। तो अब देखिए, वही बिजनेसमैन वाला जो विद्यार्थी है, उसको भागवत गीता में ऐसा संदेश मिलता है कि हाँ भाई ये तो सही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? भगवान बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो हर्षा, या देखिए आप में से कोई अगर लैपटॉप से कोई हो या जैसे भी स्क्रीन शेयर कर सको हिंदी या अंग्रेजी में, भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 62 और 63। इसमें भगवान ने स्पष्ट फॉर्मूला दिया है। वो जो विद्यार्थी होता है पूरा भागवत गीता का अध्ययन करता है, शुरू से अंत तक, और इसको ये श्लोक इतना रास आता है, इतना भाता है, बोलता है अरे बाप रे, यहाँ तो भगवान ने स्पष्ट बता दिया कैसे कामयाबी मिले मेरे को व्यापार में, कैसे कामयाब व्यापारी बन सकता हूँ मैं। और इसी श्लोका को हम देखेंगे ना, अगर कोई भक्त पढ़ता है भक्ति के भाव से, मूड से, अच्छे संग में, अनुगत्य भाव में आके अच्छे संग में, तो वो भगवत धाम को, भगवत प्रीति को, शुद्ध भक्ति को पाएगा। है? तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि वो कामयाब व्यापारी कैसे बन सकता है। तो ध्यायतो विषयान् पुंसा, क्या सुंदर कह रहे हैं ना भगवान कि ध्याय तो मतलब चिंतन, ध्यान हमारा कहाँ पे जाए? विषयान पुंसा, पुंसा मतलब मनुष्य, हम सब के लिए विषयों पे, विषयान मतलब विषयों पे, इंद्रिय विषयों पे ना, जिसे देख रहे हैं। आंख, आंख का विषय वस्तु क्या है? रूप। कर्ण, कर्ण का विषय वस्तु क्या है? ध्वनि, ना, सुनना, आवाज, ध्वनि। नासिका का विषय वस्तु क्या है? गंध। जीवा की विषय वस्तु क्या है? हाँ? जीवा के लिए कुछ खाना, कुछ मिलना, खाने के लिए चटोरी जीभ बोलते हैं ना। और त्वचा, स्किन, इसकी विषय वस्तु क्या? स्पर्श करना, नाजुक है, कोमल है, रफ है, हार्ड है, उसके लिए हम बिके पड़े हैं। बिलीव इट, और मानो या ना मानो आप, हम इस संसार में बिके पड़े हैं सब। विडंबना ये है कि हमें पता भी नहीं, हमने अपनी आत्मा बेच दी है माया को। ये सबसे बड़ी विडंबना। ये जब भक्त आते हैं तभी पता चलता है। तो भगवान कितना सुंदर करें, ध्याय तो विषयान पुंसा, हम सब मनुष्यों की ध्यान जो है ना, वो बिक चुकी है एकदम से। हम अपने अपना ध्यान नष्ट कर दिया क्या? विषयों में। और इससे क्या होता है?
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। उनका संग करते ना हम, कुछ अच्छा सुनने का संग, अच्छा देखने का, अच्छा सूंघने का, अच्छा स्पर्श करने का, अच्छा खाने का, तो उससे आसक्ति बढ़ जाती है। संगस तेषु उपजायते, उस संग से आसक्ति बन जाती है, उपज जाती है। और उस आसक्ति से क्या होता है? लोभ। संगात संजायते कामा। उस आसक्ति से एक कामना, एक वासना उत्पन्न हो जाती है, भाई ये तो चाहिए ही। हाँ, क्रिकेट नहीं देखूं तो मैं, जैसे कही है ना, अगर मैं शराब नहीं पीऊं मैं मर जाऊंगा। एक दिन अगर शराब नहीं पीऊं मैं मर जाऊंगा। बहुत लोग हैं ऐसा, यकीन से कहते हैं, मैं एक दिन मांस नहीं खाऊं मैं मर जाऊंगा। मैं जुआ नहीं करूं मर जाऊंगा। मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखूं, मैं मोबाइल फोन नहीं घुमाऊं, हैं, मैं पोर्नोग्राफी ना देखूं मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता। तो ये ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। तो इन विषय वस्तु पे ध्यान करके, हैं, इन पे ध्यान करते हुए क्या, उसकी ऐसी कामना, तीव्र वासना उत्पन्न हो जाती है उनके प्रति, आसक्ति, कि नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह सकता। नशा होता है ना लोगों को, भाई नहीं करूं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा पूरा। और उससे एक कामना, वासना, तृप्ति कहीं पे नहीं आती ना, भाई और चाहिए, संतुष्टि नहीं है। और देखना है, और सुनना है, और खाना है, और पीना है। मजा 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 मजा, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं, और चाहिए और चाहिए। इसमें बर्बाद हो जाता आदमी, पूरा बिक जाता है। सो संगस्तेषु उपजायते। फिर क्या, संगात संजायते कामा, कामना वासना उत्पन्न हो जाती है। कामात क्रोध विजायते। अब देखिए, जब तक उसका काम पूर्ण हो रहा है, तो जब तक उसका लस्ट पूर्ण हो रहा है तो उसका लोभ बढ़ते जा रहा है, और चाहिए और चाहिए। और जहां पे भी उसकी काम वासना, लस्ट पूरी नहीं हुई तो क्या, क्रोध। स्वाभाविक है, नेचुरल है भाई, बच्चा हो बूढ़ा हो, डजेंट मैटर। भागवत गीता का देखिए, अब यही संदेश 5000 साल पहले भगवान ने बोला। बताइए समीचीन है कि नहीं है? किनको बोला? अर्जुन को। किसके लिए बोला? आपके और मेरे लिए, मनुष्य मात्र के लिए। किसी हिंदू के लिए बोला? नहीं। किसी मुसलमान के लिए बोला? नहीं। बड़े बुजुर्ग सभी के लिए, पुरुष शरीर में, स्त्री शरीर में, सभी के लिए बोला भाई। आस्तिक नास्तिक जिसके के लिए भी। और ये हम सभी को होता है। अगर कुछ कामना वासना पूर्ण हो गई तो लोभ उत्पन्न हो जाता है। कभी मन भरता है क्या? नहीं भरता। और पूर्ण नहीं हुई तो क्या, क्रोध होता है। कितना साइंटिफिक है देखें। तो ये उसको, लड़के को ये फॉर्मूला मिल गया। वाह, मैं बस ऐसा एक प्रोडक्ट बनाऊं, बस बनाते चलूं मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट। हम्म। और लोगों के कैसे इंद्रियों को फांस लूं। इंद्रियों को आप फांस लो, मन तो फंस ही गया फिर, है कि नहीं? कुछ ऐसा आकर्षित सुंदर बना दूं। अब लोग बोलते भी ना, खाने पीने को ही लेके, घर पे कोई आए, ये वो थाली बनाए, बाबा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। हम्म। लोग बोलते हैं पीपल ईट विद देयर आईज, पहले हम आंखों से सेवन करते हैं। तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना, नमक थोड़ा कम बेसी चल जाए इत्यादि, प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए। हम्म। फिर क्या, कुछ ऐसा सुनने का बना दूं क्या, डिकचिक 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 टाइप। बस लोगों को चाहिएगा कुछ ना कुछ, मजा चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए ऐसा, डिकचिक डिकचिक। देख लो आप, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहाँ नहीं, बाप रे। हम सब कैद हुए में, बड़े से बड़े, छोटा से छोटा। हम्म, कोई भी हो। और फिर इस हिसाब से वो विद्यार्थी सोच रहा है कुछ ऐसा, बस कुछ भी बनाना है मेरे को। अरे लोगों को जरूरत है कि नहीं है, हु कैर्स बाबा, किसको पड़ी है, किसको पड़ी है? क्या जरूरत है हमको इंस्टाग्राम की, बताओ एक हिसाब से, टिकटॉक की, या और भी कई ऐसी चीजें हैं, क्या जरूरत है हमें? जैसे हम उदाहरण देते हैं ना, हम सबने खेला होगा बचपन में, और खूब जी भर के ही खेला होगा, मजे के साथ छुट्टियों में। क्या, लूडो। क्या गेम है ना लूडो, क्या गजब के खेल है। क्या दिमाग चलता है लूडो में, कितना दिमाग चाहिए होता है? शून्य, कुछ नहीं। क्या, पासा लो, गिटी लो, उसको घुमाओ और फेंक दो। हैं? अभी सांप सीढ़ी खेलते हैं, सबने बड़े शौक से खेला। कितना उसमें दिमाग चाहिए होता है? कुछ नहीं चाहिए होता है। गोटी हिलाओ, फेंक दो। अभी जो भी नंबर आया ऊपर चढ़ो, या तो सीढ़ियां मिल गई, या चलते बनो रास्ते में, या सीढ़ियां मिल गई, या सांप कट गया। अब समझो खेल रहे हैं भाई बहन या दोस्त लोग, लेकिन कितना हम उस खेल में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, नहीं होते? स्कूल में ही देखो, कॉलेज में ही देखो,
पढ़ाई चल रही है, छुट्टियाँ हो रही है, मम्मी बुला रही है घर पे खाना खाने आ जाओ, नहीं, खेलना है, लूडो खेल रहा हूँ मैं। दिन में कितने गेम खेल लेते हैं, 10 गेम। और गुस्सा आता है, हार जाए ना तो गुस्सा आता है, और हार गए तो उदासी, अरे यार मैं बढ़िया नहीं खेलता हूँ, मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ। फिर हम क्या, भगवान को प्रार्थना करते हैं खेलते-खेलते ना, भगवान 4 ला दे, 6 ला दे भगवान, यस आ गया 6, आ गया 4, और नहीं आया तो हे भगवान क्या किया, हरा दिया ना, हो जाता है। लोग रुपया लगा के खेलते हैं, गुस्सा हो जाते हैं हार गए तो, मूड ऑफ, जीत गए तो कितना मज़ा, यस जीत गया मैं कितना बढ़िया खेलता हूँ। तो कितना, अब क्या है उसमें, एक गत्ते का बोर्ड बना हुआ है, लेकिन उसमें देखो चित्र डाल दिया ना बढ़िया-बढ़िया, आकर्षण के लिए। कुछ वैरायटी वैरायटी चाहिए ही, सीढ़ियाँ बना दो, साँप बना दो, नंबर ऐसे-वैसे कर दो, कुछ और रूल्स ला दो ये वो, हाँ, अलग-अलग गोटियाँ आप मिलके खेलो। तो ये वैरायटी, आँखों का आ जाता है, हाथ का स्पर्श करो गोटियों को, आँखों से देखो, घुमाओ, चलाओ, पटक पड़ा, कानों में आवाज़। तो ये आकर्षण, इन इंद्रियों से फिर हम बेच देते हैं अपने आप को, और मन अपने आप लग जाता है उनमें। भयंकर। तो उस बिज़नेसमैन ने सोचा, व्यापारी ने सोचा, अरे भई कुछ नहीं करना है मेरे को, तो एक कार्डबोर्ड लो, गत्ते का डब्बा लो, 1 से लेके 100 तक लिख दो, है ना? बना दो साँप, बना दो सीढ़ी, और भी कुछ बनाना है, जो भी फैंसी कलरिंग बढ़िया से बना के बाँट दो, बेच दो। बस, बोलते हैं ना, एक सोशल डायलेमा करके है नेटफ्लिक्स में, यूट्यूब में, छोटी मिल जाएगी, बड़ी भी हो, 18 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे की भी हो। तो उसमें उन्होंने बनाई वो डॉक्यूमेंट्री, जिन्होंने बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज़ और का सेटअप किया, उनके फाउंडर ने, काफ़ी साल पुराने पहले। हाँ? और वो क्या बोलते हैं कि देखो कितना डिजिटल मार्केटिंग होता है ना, सेल्स कितना करते हैं। तो उसमें क्या है, भई क्या है, इंटरनेट की क्या, फ्री में डेटा, फ्री में इंटरनेट, चले जाओ और देख लो गूगल या जो भी ऐसा, हाँ? तो बोलते हैं ना क्या, इफ दे आर नॉट सेलिंग यू एनी प्रोडक्ट, देन यू आर द प्रोडक्ट। अगर आपको कुछ बेच नहीं रहे हैं चला के ना, तो भई आप ही हो, आप ही को बेच रहे हैं। हुँ। आपको अगर कोई वस्तु नहीं बेच रहे हैं, तो आपकी चेतना को वो खरीद रहे हैं, आपकी चेतना को बेच डाली है पूरी की पूरी। तो देख लो भई, साधु तो कौन, साधु सावधान। हुँ। साधु का क्या काम है? 2 मुख्य काम है। क्या? एक तो समाज में सावधान कर देना लोगों को, बच के रहना, सावधान। सोशल मीडिया से, इससे, उससे, और भक्ति में भी सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। रूपा गोस्वामी जी की शिक्षा है ना, युक्त वैराग्य उच्यते, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते, कि भगवान की सेवा में हम सब कुछ लगा सकते हैं, चीज़ें कहीं, और कुछ नहीं भी लगा सकते हैं ऑफ कोर्स। तो साधु क्या सावधान करता है, और वहीं तक छोड़ नहीं देता है कि भई लूडो मत खेलो, सावधान, हैं? ताश पीटो मत, सावधान, लेकिन समाधान भी करता है। क्या? अरे भई तुम्हें इंद्रियों को तृप्त करना है ना, तो आँखों से भगवान के दर्शन पाओ, कानों से भगवान की कथा सुनो, नासिका से भगवान को अर्पित फूल उसका सूँघो, उसको सूँघो, त्वचा से भक्तों का स्पर्श करो, ठाकुर जी को स्पर्श करो, है कि नहीं? जीवा से भगवान का प्रसाद पाओ, भगवान का नाम जप करो। तो ये लड़के को, विद्यार्थी को ये मिल गया बिज़नेस प्लान पूरा। उसने बोला बस अब कुछ ना कुछ बना देना मेरे को, कुछ भी बनाऊँ, बिकेगा ही बिकेगा। हाँ, कोविड आए, नहीं आए, जो भी हो बिकेगा ही माल मेरा तो। ऑनलाइन बनाऊँगा, ऑफ़लाइन बनाऊँगा, अलग-अलग तरीके से बनाऊँगा, बस यही करना है मेरे को क्या, लोगों को बिज़ी करके रखना है, लोगों को बिज़ी फुल बना देना है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, लोगों को पागल बना देना बस। हाय तौबा! हाय ये चाहिए, ये नहीं मिला तो एडवर्टाइज़मेंट। संसार में बोलते हैं क्या? देयर आर, थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में प्रयास करेंगे बोल सके तो। क्या? देयर इज़ लाइज़, लाइज़ एंड लाइज़ एंड व्हाट? एडवर्टाइज़मेंट या न्यूज़। न्यूज़ में भी कितना सच झूठ आता है, पता ही नहीं क्या सच है, क्या झूठ है। हैं? विज्ञापन ना, एडवर्टाइज़मेंट। लोगों को मेकअप का सामान देखो, कितनी 5 बड़ी इंडस्ट्रियाँ मेरे ख़्याल से क्या-क्या है, और देख सकते हैं हम, गूगल महाराज क्या बताते हैं। लेकिन आई बिलीव, मेरे ख़्याल से ये मेकअप इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी। कितने लोग मेकअप करते हैं, लड़कियाँ, लड़के भी करते हैं। मेकअप के लिए कैसी दिख रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ, आधा-आधा घंटा पोतते रहना ना उसको, बाप रे! और इतना ऑब्सेशन,
ये एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देता है, सेल्फ ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है, एक कंपटीशन लेके आता है, सब कुछ बेच देता है। मैं पूरा वैलिडेशन मांगते हैं, कैसी दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ, ये सब। तो ये मेकअप इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, फिर मीट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वीडियो गेम इंडस्ट्री कितनी अब वीडियो गेम देखो, बाप रे, छोटे बच्चों को देखो, एक्सबॉक्स क्या, पैकमैन और क्या ना क्या, PS1 2 3 4 क्या क्या ऐसे गेम्स है, बाप रे। हाँ, इंटरनेट में ऑनलाइन लूडो आ गया भाई, क्या बोले, सोचो कैसे कैसे गेम्स है, ऑनलाइन आ गए अब। तो वीडियो इंडस्ट्री, वीडियो गेम इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, ऐसी सारी इंडस्ट्रीज हैं टॉप 5 में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, दवाई की इंडस्ट्री, बीमारियां बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। तो ये अभी उसने बोला मैं फोन इंडस्ट्री खोल दूंगा, मैं वीडियो गेम इंडस्ट्री खोल दूंगा, और क्या, मेकअप की इंडस्ट्री खोल दूंगा, बस चलते रहेगा भाई, चलते रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ। तो इस हिसाब से वो तो खिलाड़ी बन गया पूरा व्यापार का, नचा रहे सबको। तो देखो 5,000 वर्ष पहले कितना प्रैक्टिकल, आज के डेट में ना पूरा समीचीन है, क्योंकि पकड़ लिया कि कैसे लोगों को, इंद्रियों को। फिर क्या, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है, स्क्रीन में भी ला सकते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, भवति मतलब आने से, होने से, हुआ। क्रोध आने पे क्या, क्रोधात् भवति सम्मोहः, व्यक्ति मोह में पड़ जाता है पूरा सम्यक रूप से, उसको कुछ ध्यान नहीं रहता मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। हाँ, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है कि नहीं। देखिए, क्रोधात् भवति सम्मोह, पूर्ण रूप से, सम्यक रूप से मोह में आ जाता है। जो व्यक्ति मोह में है ना, उसी को है ना, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, तुम कौन हो, वो रियलिटी को भूल जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, अभी मोह में है तो उसकी स्मृति जो है ना, स्मरण शक्ति नष्ट हो गई, विभ्रम हो गई। आप कौन हो, मैं कौन हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं उसको। फिर स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, अभी स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी उसकी, रियलिटी अंडरस्टैंडिंग, वो अगर खत्म हो गई तो फिर क्या, बुद्धि उसकी नाश, नीचे जा रही है पूरी। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मरण शक्ति खत्म होते ही बुद्धि उसकी गई खत्म। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि गई, क्या बचा, विवेक गया, बिक गया वो पूरा का पूरा। तो ठीक है, 62वां और 63वां केवल अनुवाद पढ़िए, सुधा आप पढ़ पाओगे क्या, 62वां और 63वां का अनुवाद। नहीं तो सुधा पढ़िए, नहीं तो हर्षा पढ़िए या अनुजा पढ़िए, जो पढ़ पाए। तो हर्षा आप पढ़ो 62वां, अनुजा अगर 63वां पढ़ सके। जी हाँ। इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ठीक है, शायद और बाकी नहीं पढ़ पाएंगे, आप ही पढ़िए हर्षा, 63 नंबर, या अनुजा पढ़िए। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव कूप में पूर्ण गिर जाता है। हम्म, ना भव कूप में, कूप मतलब क्या, कुआं, भव सागर, इस सागर में गिर जाता है मनुष्य। हम बिक चुके हैं भाई। द सूनर वी रियलाइज दिस, जितना जल्दी हमें ये हमारी चेतना में हमें इसका अनुभव हो जाए, साक्षात्कार, हम एकदम अंगीकार कर लें कि हाँ भाई, मैं तो माया की गोद में बढ़िया से बैठा हूँ, अपने आप को बेच दिया हूँ, हमने सब अपनी आत्मा को बेच रखे हैं। लेकिन इसका हमें स्मृति या अनुभव या साक्षात्कार कब होता है, जब हम भक्तों के संग में आते हैं, तभी होता है, अन्यथा नहीं हो पाता।
तो ऐसा उसने, अब उसको पूरा ये बिजनेस प्लान मिल गया ना, बस अब मेरे को कुछ बनाना है। अगेन, लोगों को आवश्यकता है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इच्छा है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को क्या आवश्यकता है, कितना कुछ हम देते हैं, उनको क्या आवश्यकता है, क्या नहीं है। ये जो हम बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं ना, इनके फाउंडर, इनके बच्चों को इन्होंने स्मार्टफोन नहीं दिया, ये सब नहीं दिया, क्यों? पता है ये पूरे दिमाग को खराब कर देगा, ठीक है ना। तो डजेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, बस आप लो, आप लो। अभी ऐसे करके क्या, फ्री में देना ना, फ्री में देने से आसक्ति बन जाती है पूरी, बस। अब लत चढ़ गई है, अब उसको चाहिए ही चाहिए। नशा ऐसी चीज है, बाप रे, कोई नशा एक बार कर ले कैसे छूटे। तो ऐसा है संसार में, सब फंसे पड़े हैं। कोई नशा नहीं करता हो तो वो कौन सा नहीं फंसा पड़ा, सभी फंसे पड़े हैं। जो भक्त नहीं है ना, वो सब फंसे पड़े हैं, स्पष्ट बात है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, महाप्रभु कहते हैं ना, कि जो इंद्रिय भोग के पीछे फंसा है, मुक्ति के पीछे वो भी फंसा ही है, सिद्धियों के पीछे फंसा ही है, सब अशांत है। लेकिन केवल कृष्ण भक्त निष्काम है, कृष्ण भक्त जिसको कुछ ऐसा संसारी चाहिए नहीं, भगवान की सेवा चाहिए, भगवान की प्रीति, तो वो अतएव शांत, वो शांत है, बाकी कोई नहीं। तो देखिए, यही वो विद्यार्थी ने पढ़ा, पूरे भागवत गीता अध्ययन में उसको ये बड़ा रास आया, और इस फॉर्मूला को लगा के अब मैं व्यापार बनूंगा, व्यापारी करूंगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे ना, हर पशु या ऐसे प्रकृति में हम देखते हैं एक एक ही उनका फंसा पड़ा है। या तो आंख से वो बिक जाते हैं, कानों से बिक जाते हैं, नासिका से, जीवा से, या त्वचा से, स्पर्श से, है ना, इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आके हम पांचों से बंधे पड़े हैं। आंख एक जगह लेके जाती है, कान एक जगह लेके जाते हैं, है ना, नाक, जीवा, त्वचा एक जगह लेके जाती है। तो हमें तो पांचों दिशाओं में खींचा जा रहा है पूरी तरीके से। भयंकर बुरी स्थिति है हमारी, बहुत दयनीय, बहुत पतित स्थिति है वास्तव में। तो ये पढ़ के उसने अपने व्यापार को खूब बनाया। अब देखिए, इसी को हम भक्ति में लगाए ना, इसी सिद्धांत को, इसी प्रिंसिपल को, इसी सिद्धांत को हम भक्ति में लगाएं क्या, हमारे आंखों से, कानों से, नाकों से, तो रोमांच आ जाएगा पूरा का पूरा जीवन में। और ये हम देखते हैं अम्बरीश महाराज की प्रसंग में, शिला अम्बरीश महाराज कितना सुंदर से हमें समझाते हैं, बताते हैं। भागवतम में 9वें स्कंद में उनकी कथा आती है, 9वां स्कंद, 4था अध्याय, और 18 से 20 श्लोक संख्या में बोलते हैं ना। हर्षा देख सकते हो, इफ यू कैन शेयर स्क्रीन या विच एवर वे। क्या सुंदर हो क्या है। सवै मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमार्जनादृशो श्रुतिं चकाराच्युत्सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शनादृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। फिर पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्य न तु कामकाम्यया यथा उत्तमश्लोकजनाश्रयेरति। अम्बरीश महाराज समझा रहे हैं, सवै मन कृष्ण पदार विंदयो। सो 9वां स्कंद है हर्षा, वैसे है चौथा नहीं, 9वां स्कंद, और श्लोक संख्या 18 से 20 है। सवई मन कृष्ण पदार विंदयो, भगवान के चरण कमलों में हमारा पूरा एकांतिक भाव से ध्यान जाए। नहीं, 9th कैंटो, कैंटो 9 चैप्टर 4 टेक्स्ट 18 to 20। हाँ, चैप्टर 4 18 to 20 केवल अनुवाद पढ़िए इंग्लिश में।
अनुजा पढ़िए अगर पढ़ सकते हो तो। या हर्षा पढ़िए, कोई जो पढ़ सको। अनुजा। Maharaja Amrisha always engaged his mind in meditating upon the lotus feet of Krishna, his words in describing the glories of the Lord, his hands in cleansing the Lord's temple, and his ears in hearing the words spoken by Krishna or about Krishna. He engaged his eyes in seeing the deity of Krishna, Krishna's temples, and Krishna places like Mathura and Vrindavana. He engaged his sense of touch in touching the bodies of the Lord's devotees. He engaged his sense of smell in smelling the fragrance of tulsi offered to the Lord. And he engaged his tongue in tasting the Lord's prasadam. He engaged his legs in walking to the holy places and temples of the Lord, his head in bowing down before the Lord, and all his desires in serving the Lord 24 hours a day. Indeed, Maharaja Amrisha never desired anything for his own sense gratification. He engaged all his senses in devotional service in various engagements related to the Lord. This is the way to increase attachment for the Lord and be completely free from all material desires. अच्छा, क्या सुंदर ना। दिस इज द वे टू इंक्रीज अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड एंड बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स। तो देखिए यही फॉर्मूला, ध्याय तो विषयान पुंसा ना, ये ध्यान की जो वस्तु है ना, ध्यान बहुत ही सूक्ष्म, बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। तो थोड़ा सा फिर से देखें, इस संसार में हम सभी का व्यवहार कैसे होता है? मन और इंद्रियों से, प्रमुखता, मुख्यतः ना। हाँ? तो महाराज अम्बरीश क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं कि सभी तरह से, ऑलवेज मतलब क्या, हमेशा और हर तरह से, सभी मन कृष्ण पदारविंदयो। तो सभी तरह से और हमेशा अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाओ, उनका ध्यान करो, भगवान के चरण कमलों का। जब चरण कमल की बात करें तो उससे क्या, अभी क्या अर्थ हमारा, हाँ, भगवान की सेवा का, हाँ, भगवान के सुख का, भगवान की शिक्षाओं का, उसको, उनका हम स्मरण चिंतन करें, उनका हम ध्यान करें, सब तरीके से और हमेशा, हर समय और हर तरीके से भगवान के चरण कमलों का हम स्मरण चिंतन करें। फिर क्या, जो शब्द है ना, सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। अपने वचनों से, वाचांसी ना, अपनी वाणी से क्या करें भाई, वैकुंठ की गुणानुवर्णने, वैकुंठ भगवत धाम, भगवत सेवा, भगवत प्रीति गुण, नाम रूप गुण लीला, भगवत संग, भगवत माधुर्य का हम गुणगान करें। हैं? वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनाओ दिशो। कर मतलब हाथ ना, हाथों से क्या करें, मंदिर में सेवा करें, हाँ? साफ करें, मंदिर का मार्जन करें, सेवा करें, भगवान के लिए, भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्तों का। करो हरेर मंदिर मार्जना दिशु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। और फिर कानों से, श्रुतिम चकाराच्युत, कानों से सत्कथा, हाँ, शाश्वत कथा, दिव्य कथा, भगवान के श्री कृष्ण की दिव्य कथा का हम श्रवण करें कानों में, सफल हो जाएगा जीवन। और क्या, मुकुंद लिंगालय दर्शनादिशु। मुकुंद लिंग ना, भगवान के, मुकुंद कृष्ण के मंदिरों में जाएं ना, धाम जाएं, मथुरा, वृंदावन, नवदीप, मायापुर, जगन्नाथपुरी, हाँ, जहाँ भगवान की लीला स्थली हो वहां पे जाए। मुकुंद लिंगालय, लिंगालय दर्शनादृशो, वहां दर्शन पाए भगवान के। शुद्ध प्रेमी भक्तों का दर्शन मिलेगा, साधुओं का, संतों का, भगवान का दर्शन मिलेगा हमें, हैं? भगवान के दर्शन करें मंदिर स्थली में जाके, लीला स्थलियों में जाके। मुकुंद लिंगालय दर्शनादृशो, और क्या, तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम। तद्भृत्या, भगवान के जो सेवक है उनका स्पर्श करो, जो भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्तों का स्पर्श में जो सुख है, उनके आलिंगन में जो सुख है, ऐसा सुख कहाँ है संसार में, संसारी लोगों को स्पर्श करने में।
तो भगवान के भृत्य ना, भगवान के जो सर्वेंट दास हैं, सेवक हैं, या जो भगवान को अर्पित निर्माल्य है, फूल हुआ, उनका हम सेवन करें, उनको स्पर्श करें, आभरण भगवान के पोशाक और ऐसे उनको प्रसादी रूप में स्वीकार करें, अंगीकार करें। तो मुकुंद लिंगालय दर्शनादिषु तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम। फिर घ्राणम तच्च तत्पाद सरोज सौरभे, है ना, जो हमारी नासिका है, हाँ, उसमें क्या, ये जो हमारी नासिका है, जो सूंघने की जो हमारी शक्ति है, उसमें भगवान के पद कमलों में, तत्पाद है, भगवान के चरण कमलों में सरोज सौरभ है, हैं? जो क्या, फूल फूल अर्पित किया हुआ है ना, कमल या तुलसी, उसकी जो सौरभ है, उसके जो मकरंद है, उसकी जो सुगंध है, उसको स्मरण, उसका सेवन करो, उसको सूंघो। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमद तुलसिया तद रसानाम अर्पित है। भगवान को जो तुलसी अर्पित करी है, रसानाम तद अर्पित है, उसका सेवन करें, उसका है, सेवन करें, उसको स्पर्श करें, उसको पाएं। फिर पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, पादो ना चरण कम, चरणों को अपने कहाँ लेके जाएं, भगवान के, हाँ, क्षेत्र में, जैसे फिर से वृंदावन, मथुरा, मायापुर, नवद्वीप, जगन्नाथपुरी और करुणा भवन, हाँ, यहाँ पे भी, हाँ, पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे और शिरो ऋषिकेशा पदाभिवंदने, सिर का क्या, भगवान के दर्शन में सिर को झुकाएं, उसमें हमारा अहंकार भी झुकेगा। और फिर कामम च दास्य तू न काम कामया, गजब बोलना है क्या, कामम च दास्य न तू काम कामया, कामम ना कामना वासना, तो ये कामना वासना क्या हमारी एक ही रहनी चाहिए, एक ही कामना वासना क्या, यथा उत्तम श्लोक है जनाश्रय रति, जो भगवान के जन है, जो भगवान के जन है, उन्हीं के संग भगवत प्रीति, भगवत सेवा में जुड़ने की, अपनी सारी इंद्रियों को लगाते हुए। तो इस प्रकार से हम देखिए, वही है ना, ध्यायतो विषयान पुंसा, ठीक है, स्क्रीन देख सकते हो, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु प्रजायते। तो ये ध्यान की अवस्था बहुत प्रबल है। वी कैन नॉट डिनाई, हमारा मन नहीं है, वी कैन नॉट डिनाई, हमारे सेंसेस नहीं है, लेकिन इनको दो ना हायर टेस्ट, इनको इनको बढ़िया से उपयोग में लेके आओ। जैसे बोलते हैं ना, क्या, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना करो, ठीक है, लेकिन ये तो थोड़ा आधा अधूरा हो गया। भाई बुरा ना देखो, ठीक है, अच्छा देखने के लिए किसने मना किया, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। लेकिन हमें क्या ना, बुरे से छूटना है, अच्छे से छूटना है, दोनों से छूटना है, हमें क्या, दिव्यता को पाना है। तो दिव्य देखो, दिव्य कौन है, भगवान है, भगवान के दर्शन पाओ। दिव्य सुनो, दिव्य सुनना क्या है, हरि कथा है, भगवान की कथा, कृष्ण कथा, उसको सुनो। दिव्य को करो, दिव्य क्या है, भक्ति, प्रेममयी सेवा, उसको करो। हाँ, तो दिव्य देखो, दिव्य सुनो, दिव्य करो, दिव्य छुओ, भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त वो भी दिव्य हैं, भगवान को अर्पित फूल दिव्य हैं, उनको सुने, सूंघे, तो ऐसे दिव्यता को हम पाएंगे। तो ये ध्यान की अवस्था तो बहुत प्रबल है, भागवतम का ही सिद्धांत है, यत्र यत्र मनोदेहि धारयत् सकलम धियान, स्नेहाद् द्वेषाद् भयात् वापि यत् याति तत् तत् स्वरूपताम्, यत्र यत्र मनोदेहि, जहाँ पे भी हम अपने मन के देह से, या मनोदेही ना, देही जो बद्ध जीव, अपने मन से जहाँ जहाँ पे भी ध्यान लगाता है, यत्र यत्र मनोदेहि धारयत सकलम धिया, हाँ, सकलम मतलब कंप्लीट, पूरा का पूरा, ध्यान से एकदम, सकल धिया, धारय धार, सकल धिया, धिया बुद्धि से अपने पूरे ध्यान लगाता है वो, है, स्नेहा द्वेषाद भयाद वापी। अब ध्यान कैसे होता है, एक स्नेह से, प्रेम पूर्वक, है ना, भगवान का हम ध्यान करें तो स्नेह से करें, प्रेम से करें वो। फिर और ध्यान कैसे होता है, स्नेहा द्वेषा, द्वेष से भी ध्यान होता है ना बहुत, हाय मैं इससे परेशान हूँ, इसका बुरा हो, जलन, ईर्ष्या, ये गुस्से से, है ध्यान। जैसा कंसा करता था कि वो कृष्ण का पूरा 24 घंटा ध्यान करता था, लेकिन किस लिए, मारने के लिए, अरे ये मेरे को मारेगा, मैं इसको कैसे मारूं, इसको कैसे मारूं, ऐसे। और स्नेह से कौन, गोपियां ध्यान करती थी, भगवान के सखा, है ना,
यशोदा मैया स्नेहपूर्वक ध्यान करते थे कृष्ण का। स्नेहात द्वेषात भयात, भय से, तुष्ट असुरगण भय से। तो भय से खूब ध्यान हो जाता है। जब भय होता है तो पूरा का पूरा ध्यान वहीं चला जाता है। स्नेहात द्वेषात भयाद वापी याति तत्त स्वरूपता। जैसा जैसा हमारा स्मरण चिंतन ध्यान होगा, वैसा वैसा ही हम रूप स्वरूप हमारा बनते रहेगा। उतनी मात्रा में हम या तो दिव्यता को पाएंगे या बद्धता को पाएंगे। सरल बात है। हैं? जैसा जैसा ध्यान होगा हमारा, उतनी मात्रा में तो नरोत्तम दास ठाकुर जी भी कहते हैं ना, प्रेम भक्ति चंद्रिका में, क्या साधके भाविबो जहाँ सिद्ध दे पाइबो तहाँ। साधक का जहाँ ध्यान होगा ना, वहीं पे उसकी सिद्धि है। अब हमारा ध्यान अगर भगवान के श्री चरण कमलों में, भगवान की सेवा में, तो वहीं सिद्ध पाएंगे। प्रकृति में और इसका उदाहरण भी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बहुत साइंटिफिक है भाई। क्या सुंदर उदाहरण, यही भागवतम के कथन में, कीटपेशस्कृतं ध्यायन् कूड्यान्तेन प्रवेशित याति तस्मत् सात्मतां राजन् पूर्वरूपमसंत्यजम्। कीट होता है ना, मकोड़ा, कीट, इंसेक्ट। कीट पेशस कृतम ध्यायन। और पेश क्या, ये वास, भवरा या बिच्छू, बिच्छू बोलते हैं ना। अब एक एक जीव जंतु कीटाणु कीट ना, इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा बिच्छू का ध्यान करते हुए, कीट पेशस कृतम ध्यान, उसका ध्यान करते हुए क्या कूड्यम तेन प्रवेशित, वो उसके ध्यान में ऐसा मतलब डर के भय के ऐसा वो जाल बिछाता है बिच्छू कि भवरा वो कीट उसमें फंस जाता है, और वो बस ध्यान कर रहा है उसका, उस जाल में फंसा हुआ उसका ध्यान कर रहा है, किसका, पेश का, उस बिच्छू का। और ध्यान करते करते पूरा अपनी सारी मनसा काया वाचा पूरा उसी में ध्यान, तो याति तत् सात्मतान राजन, हे राजन, पूरा का पूरा वो अपना एग्जिस्टेंस उसमें इतना भाव विभोर हो जाता है कि पूर्व रूप असंत्यजन, अपना पूर्व रूप को छोड़े बिना ही, अपना जो कीट का रूप है उसको छोड़े बिना ही वो क्या, वो भी बिच्छू बन जाता है, वो भी पेश का रूप धारण कर लेता है। बाप रे! तो ये ध्यान धारणा की अवस्था इतनी प्रबल है, बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है। तो इसको निखार लेके आना है ना। हम जो भक्ति कर रहे हैं वो ब्रज भक्ति है, उसमें हम प्रवेश करना चाहते हैं, रागानुगा भक्ति में हम प्रवेश पाना चाहते हैं। और इसका मुख्य अंग क्या है, स्मरण, ध्यान। तो ये भगवान की लीला का हमारा स्मरण खूब से खूब हो, भगवान की सुंदरता का, भगवत धाम का, तो इसका चिंतन मनन स्मरण खूब बने। अब देखिए हम सब बुढ़ापे की ओर ही हैं सभी, और देखिए जो व्यक्ति समझे 60 70 80 90 के हो, उनके हाथ में क्या है, उनका देखिए आंखों से उतना दिखता नहीं है, कानों से इतना सुनता नहीं है, नासिका से सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है ना, हाथ पैर चलते नहीं है इतने। रह दे के क्या उनके मन में विचार ख्याल, विचार भी इतने नहीं आते, लेकिन क्या है, वो स्मरण, मेमोरीज, यादें। गाना भी है ना वो, क्या बॉलीवुड का पॉप सॉन्ग है या क्या ना, क्या बस यादें 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 रह जाती हैं, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं ना, क्या वो शायद वही गाना ना, पुरानी जीन्स और गिटार, महल मोहल्ले के कुछ दोस्त और मेरे यार, है ना, बस यादें 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 रह जाती हैं, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं। तो यही है क्या, पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले के कुछ दोस्त और मेरे यार। बुढ़ापे में व्यक्ति के पास क्या है देखो, चाबी नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, बस जो अनुभव, जीवन का जो कुछ अनुभव संजोया, और जो कुछ तृष्णाएँ रह गई बाकी अभी, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तृष्णाएँ, और क्या, जो कुछ मलाल है, ओहो! ये मेरे को इसने ऐसा बोल दिया, मेरे को उसने वैसा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वही लेके बैठे हैं। हैं? ये नहीं किया मेरा और मेरे साथ ऐसा बुरा कर दिया, मेरे साथ ऐसा बुरा कर दिया, मेरे को ये नहीं दिया, यही लेके, बुढ़ापे में ऐसा ही होता है लोगों का। अरे! पैसा कहाँ गया, ये कहाँ गया? जो मेमोरीज़ में ना बस वही आके बैठा रहेगा। तो और यही मेमोरीज़ हैं, और यही मेमोरीज़ फिर एक्सपीरियंसेस क्या हमारी मेमोरीज़ बन के चेतना में बैठ जाती हैं, और इनका ही हम स्मरण, चिंतन, ध्यान करते हैं।
तो क्या पाएँगे देखो? अगला जन्म कैसे होगा? स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, भगवत धाम तो दूर की बात है, स्वर्ग दूर की बात है। कुछ ना कुछ योनि पाएँगे और भटकेंगे और उसी इच्छा में हम अपने आप को पागल बनाएँगे एकदम से। और यही भागवत गीता में आगे भी भगवान कहते हैं ना अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयम्। कोई डाउट नहीं है इसमें क्या। भागवत गीता 8वें अध्याय 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव। अब ये काल और क्या अंत, अंत काल आखिरी काल में। अब काल तो हमेशा अंत की हो रही है ना, अभी का भी खत्म हो गया, गया गया गया। हैं? तो अंत काले च मामेव मतलब कोई अपने प्राण त्यागते हुए या अभी नाउ भगवान का स्मरण करें हम। अंत काले च मामेवा मेरा वास्तव में सर्टेनली मेरा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम कलेवर अपना शरीर मेरा स्मरण करते हुए वो अपना शरीर छोड़े, शरीर से छूटे। हाँ? तो क्या अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम मेरे भाव को वो पाएगा वो। हाँ, ये भगवान आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को कि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम वो मेरे भाव को पाएगा। हाँ, याति न अस्ति अस्त्र न संशय इसमें कोई संशय संशय डाउट की बात नहीं। याति न अस्ति अत्र संशय कोई डाउट की बात नहीं है। वो क्या पाएगा? मेरे भाव को पाएगा। भगवान का भाव कैसे? सच्चिदानंद विग्रह है ना भगवान। आनंद में भाव है, आनंद को पाएगा, शाश्वतता को पाएगा, ज्ञान को पाएगा। तो इसके लिए देखिए एक ना एक दिन हम शरीर छोड़ेंगे ही। अब जवानी छोड़ो या बुढ़ापे में, हम सभी शरीर बुढ़ापे में ही छोड़ते हैं वहाँ पे। चाहे कोई 10 साल की आयु में भी छोड़ो ना, वो भी बुढ़ापे में। बूढ़ा वास्तव में जवानी क्या है? कृष्ण का स्मरण चिंतन होना है। यही वही जवान व्यक्ति है, जिसके जीवन में कृष्णा भावनामृत है, वही जवान है। जिसके जीवन में भगवत भजन, भगवत सेवा, भगवत भक्ति नहीं है, वो बूढ़ा ही है। बुढ़ापा ही है उसका जीवन में, भले ही 10 साल का क्यों ना हो। तो हम शरीर छोड़ेंगे क्या पाएँगे? इस भाव को पाएँगे, अगर भगवान का स्मरण चिंतन रहा हमारा। तो अब हमें ये मनुष्य जीवन में हमारे पास ये विकल्प है, ऑप्शन है और इसको हमें संकल्प बनाना है हमारा। ये जो ऑप्शन है ना, इसको हमारा डिटर्मिनेशन में ट्रांसफ़ॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है पूरा का पूरा। कि क्या अब हम इंद्रियों से भगवान के ही सेवन करें, चिंतन करें, गुणगान करें। कैसे? आँखों से भगवान के दर्शन करें, भागवत गीता का दर्शन करें, मतलब आँखों से भागवत गीता को पढ़ें, भागवतम को पढ़ें, है कि नहीं? मंदिर जाएँ, कानों से हरि कथा सुनें, कृष्ण कथा सुनें, भजन सुनें, कीर्तन सुनें, जीवा से नाम जप करें, प्रसादम पाएँ, त्वचा से भक्तों को स्पर्श करें, भगवान को अर्पित फूल-माला स्पर्श करें, है कि नहीं? ये नासिका से भगवान को अर्पित फूल को सूंघें, प्रसाद को पाएँ इत्यादि। ऐसे करके अपने जीवन को हम कृतार्थ बनाएँ, धन्य बनाएँ। तो ये एक श्लोक है भागवत गीता का ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात्, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि उस लड़के को उस कामयाबी मिल गई बिज़नेस में, व्यापार में। हुँ? ऐसे लोगों के ध्यान को खींच लिया ना उन्होंने। आज के डेट में देखो हम सभी का अटेंशन स्पैन कितना वीक है, कितना कमज़ोर है। अटेंशन स्पैन, रिटेंशन स्पैन में सस्पेंशन आ रखा है। बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। ध्यान रहता नहीं है, भूल जाते हैं। ध्यान नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो बहुत कमज़ोर है। तो व्यापार में भई लोगों के ध्यान को कैसे भटका दो? तो हम भटकाव में जी रहे हैं। हम भ्रम में ही जी रहे हैं वास्तव में। हम एस्केपिज़्म में जी रहे हैं। जब तक साधु संग नहीं मिलता है, तब फिर हम क्या भगवत धाम की ओर, कृष्ण की ओर, सत्यता की ओर, रियलिटी की ओर और प्रेम पूर्वक जाएंगे। भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो भगवान हमें बहुत बढ़िया से नॉरिश करेंगे, बहुत प्रेम पूर्वक। गुरु पादाश्रय अति अनिवार्य है इसके लिए, ना? श्री गुरु के चरणों में रति उत्पन्न करना अति अनिवार्य है। श्री गुरु की सेवा में जुड़ना अति अनिवार्य है। तो हमारा जीवन सुखद होगा, एकदम प्रेम पूर्वक होगा। भगवत प्रीति को हम प्राप्त करेंगे। तो ये ध्यान की ना, ये इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल थिंग। हमारा हम कोई बिकाऊ नहीं है। अभी तक बेचा है ठीक है, अब हम बिकाऊ नहीं है, अब हम किसके हैं? गुरु गौरांग के हैं, गुरु गौरांग की सेवा में हैं। तो साधना भक्ति हम कर रहे हैं,
हमें क्या राग में भक्ति में प्रवेश पाना है। राग में भक्ति में प्रवेश पाने का मुख्य अंग क्या है? स्मरण। स्मरण हमारा प्रबल हो। नाम जप हम करते हैं, लेकिन नाम जप वहीं तक सीमित नहीं है। कहाँ तक? बोलना और सुनना, वहीं तक सीमित नहीं है। नाम जप का फल क्या है? बोलो, सुनो और साथ ही साथ स्मरण, चिंतन हो भगवान की रूप का, गुण का, लीलाओं का, उसका। फिर उस लीलाओं में हमें भी प्रवेश पाना है ना। युगल सरकार की दिव्य लीलाएं, माधुर्य रस की प्रेममय लीला, उनमें हमें भी प्रवेश पाना है। हमें भी सेवा पानी है वहाँ पे। हम भी युगल सरकार की सेवा करें, है? तो अपने ध्यान को बनाएं, अपने ध्यान को बचाएं। हम बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत मूल्य है हमारा। हम भगवान के हैं बाबा। कितना दिव्यता हमारा मोल है, तो उसको पाएं। प्रभुपाद जी को मुकुंद माला स्तोत्र बड़ी पसंद थी। उसमें खास करके राजा कुलशेखर का ये भजन, ये उनका चिंतन मनन क्या, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्येव मे विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठवरोदन विदौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, भगवान आपके चरण कमल है ना, उसका मेरा स्मरण बना रहे। तो भगवान अभी मेरा मन बराबर है, अभी मेरा मन रूपी हंसा बढ़िया से है। अभी राइट नाउ आई एम फोकस्ड, अभी मैं अच्छे संग में हूँ और आई एम गुड कृष्णा कॉन्शियस मूड में हूँ मैं भी। तो भगवान अभी उठा लो आप मेरे को, नाउ इज द बेस्ट टाइम। क्यों? बुढ़ापे में या जब उठाओगे तो कैसे पता नहीं क्या स्मरण हो, मेरा कंठ मेरा पूरा चोक हो जाएगा ना, एकदम बंद हो जाएगा कंठ, है? कफ वात पित्ते, अरे मृत्यु, बाप रे, लोगों की हालत टाइट हो जाती है कि नहीं? तो उस समय क्या भाव, क्या विचार, कितनी पीड़ा में, वेदना में, कैसे मर जाऊं, कैसे शरीर छूट जाए, अस्पताल में, घर में, रास्ते में, कोई ठिकाना नहीं है ना। अभी मैं अच्छे मूड में, भगवान अभी आप उठा लो। तो हमें कृष्णा भावना भावित मूड को पाना है, उस भाव को पाना, उसको उत्पन्न करना है। तो हम बहुत मूल्यवान हैं, अपने समय, अपने संग को बचाएं। तो साधु संघ में हम भागवत गीता का अध्ययन करें, कृष्ण भावनामृत भागवतम का अध्ययन करें, अनुशीलन करें, भगवत प्रीति, भगवत सेवा में जुड़े, तो हर श्लोक हमें शुद्ध भक्ति की ओर लेके जाएंगे। और भागवत गीता में सभी के लिए सभी कुछ है। ठीक है, आपके धैर्यपूर्वक समय संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो कुछ कह सकते हैं, अन्यथा हम यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो